जी, मेरा नाम डॉक्टर हमीद मियान है। मैं एज़ अ फिज़िशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट सिद्रा डायबिटिक क्लिनिक, पीएनटी कॉलोनी, चांदी रोड में प्रैक्टिस करता हूँ। हर साल 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे बल्कि मनाया जाता। ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इसलिए मनाया जाता ताकि जो है ना पब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज़ के बारे में अवेयरनेस लेके आए। इस साल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का थीम है इनिशिएट डायबिटिक एजुकेशन। बोल के इनिशिएट डायबिटिक एजुकेशन का मतलब क्या है? सो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में डायबिटीज़ के बारे में अवेयरनेस लेके आने का है। आजकल डायबिटीज़ सारी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स चाइना में पाए जाते हैं। इंडिया सेकेंड प्लेस पे आता। अगर इसी तरह इंडिया में भी डायबिटीज़ स्प्रेड होने लगा या फिर इंडिया में भी नए नए मरीज डायबिटीज़ के डिटेक्ट होने लगे, तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है आने वाले एक 15-20 साल के अंदर इन पूरे वर्ल्ड में इंडिया डायबिटिक कैपिटल माना जाता। ये डायबिटिक स्प्रेड रोकने के लिए या फिर डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक में डायबिटिक एजुकेशन लेके आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज का ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के बारे में चंद फ्यू टिप्स डायबिटीज़ के बारे में बोल के, ताकि जो है ना पब्लिक में इसके बारे में अवेयरनेस आए, ये डिसीज़ के बारे में अवेयरनेस आए। जैसा हम सब जानते हैं डायबिटीज़ का मतलब क्या है? इंक्रीज्ड ब्लड शुगर इन बॉडी। ये डायबिटीज़ के दो टाइप डायबिटीज़ हैं। अक्सर टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ आके पीडियाट्रिक एज ग्रुप में दिखाई देता। ये एज ग्रुप 3 to 16 के अंदर ये टाइप 1 डायबिटीज़ दिखाई देता। टाइप 2 डायबिटीज़ एनी टाइम आ सकता। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ना अडल्ट से एक 20-25 साल की उम्र से 60 साल 70 साल के बीच में भी डायबिटिक डिटेक्ट हो सकता है। और एक आके प्रेग्नेंट वुमेन्स में डायबिटीज़ दिखाई देता, तो इसको जो है ना जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोल के बोलते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ अक्सर प्रेगनेंसी के 6th या 7th मंथ में डिटेक्ट होता। आफ्टर डिलीवरी ये शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाते, मगर एनी टाइम ऑफ हर लाइफ कभी भी डायबिटीज़ वापस आ सकता। तो मेरा जो भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ से सफ़र होके रहते हैं, वो सारे लेडीज़ हर 6 महीने में एक बार एफबीएस, पीपीबीएस और एचबीएवनसी कराना ज़रूरी है। तो जैसा हम सब लोग जानते हैं डायबिटीज़ एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ है। अगर डायबिटीज़ सही टाइम पे ट्रीट ना करा जाए या फिर सही टाइम पे सही इलाज ना होने की वजह से डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन जैसा हेयर फॉल भी आजकल एक नया डायबिटिक का कॉम्प्लिकेशन है। और डायबिटीज़ आँख को अगर शुगर ज़्यादा होने की वजह से आँख में डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो सकता। टीथ में आके गम इन्फेक्शन और जो है ना अर्ली टूथ फॉल हो सकता है। उसके बाद में हार्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता। जैसा आजकल बहुत सारे यंग आदमियों में एमआई आ रहा या फिर हार्ट फेल्यूर आ रहा। अजीब अलग अलग तरीके के हार्ट डिसीज जो आ रहे, वो शुगर अनकंट्रोल रहने की वजह से हार्ट डिसीजेस आ रहे। सो ये हार्ट डिसीज प्रिवेंट करने के लिए डायबिटीज़ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और डायबिटीज़ की वजह से गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स भी ज़्यादा होते जाते हैं। इसको जो है ना डायबिटिक गैस्ट्रोपोरेसिस बोलते हैं। और आके डायबिटीज़ की वजह से बार बार डायरिया भी होता। अगर शुगर ज़्यादा रहने की वजह से इवन इंटेस्टाइन्स पे भी इफेक्ट होता। इसको जो है ना डायबिटिक डायरिया बोलते हैं। और आगे तीसरा, अगर हम शुगर ना कंट्रोल करें तो डायबिटिक जो है ना किडनी पे भी इफेक्ट करता। इसको जो है ना डायबिटिक किडनी डिसीज बोलते हैं। और डायबिटिक आके रगों में डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। और डायबिटिक आके मेल इनफर्टिलिटी पे भी इफेक्ट होता। सो मेल्स में जो है ना मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या रहता है? सेक्सुअल वीकनेस भी दिखाई देता अगर शुगर सही टाइम पे नहीं कंट्रोल करेंगे तो। और आके नीचे पैरों में आके डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं और डायबिटिक वैस्कुलर डिसीजेस बोलते हैं, जिससे जो है ना फुट में गैंग्रीन हो जाता है या फिर फुट में डायबिटिक अल्सर हो जाता। ये डायबिटिक अल्सर वगैरह होने से जल्दी हील नहीं होता। तो एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि हर आधे घंटे में सारी दुनिया में कहीं ना कहीं एक एम्पुटेशन हो रहा। सो एम्पुटेशंस, ये डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो भी है, इसको प्रिवेंट करने के लिए डायबिटीज़ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो डायबिटीज़ कैसा कंट्रोल कर सकते हैं? डायबिटीज़ थोड़ी बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो सिंपल स्टेप्स हैं। ये सिंपल स्टेप लेने से आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ सकती है। जैसा सही टाइम पे खाना और सही खाना। हर दिन कितने बजे खाते उतने बजे खाना। और हम लोग क्या बोलते हैं एज ए डॉक्टर्स
eat on right time, eat right food, and take a same quantity of food every day, and sleep at same time every day and wake up at same time every day. डायबिटीज पेशेंट्स को हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद की बहुत ज़रूरी है, और डायबिटिक पेशेंट्स मिनिमम एटलीस्ट एवरी डे 45 मिनट्स ऑफ वॉकिंग या फिर 45 मिनट्स ऑफ जो भी फिजिकल एक्सरसाइजेस, जैसा साइकिलिंग हो, वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, शटल खेलना हो, या फिर जो भी आउटडोर गेम्स है ये आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं। और डायबिटिक के पेशेंट्स डाइट क्या लेना है? डायबिटिक पेशेंट्स जैसा हम सब लोग राइस कंजम्पशन, ये साउथ इंडिया में राइस कंजम्पशन ज़्यादा है, राइस कंजम्पशन कम करना है। राइस में भी रॉ राइस लेने से जो है ना शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है, रॉ राइस लेने से शुगर ज़्यादा होता, वही बॉइल्ड राइस या फिर अनपॉलिश्ड राइस लेने से शुगर कम रहता। सो ये राइस के बजाय हम ब्रोकन व्हीट या फिर ओट्स या फिर मिलेट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जैसे कैंड फूड्स हो या फिर जो है ना फ्राइड फूड्स हो, डीप फ्राइड फूड्स हो, ये सब फूड्स अवॉइड करना है। आजकल हम लोग हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे यंग पेशेंट्स आ रहे हैं डायबिटिक को लेके, जैसा अराउंड 30 ईयर्स या फिर 40 ईयर्स में भी जो है ना डायबिटिक डिटेक्ट हो रहा। ये डायबिटिक इसलिए डिटेक्ट हो रहा क्योंकि जो है ना कहीं सब लोग को जो है ना टेंशन ज़्यादा है। ये टेंशन, स्ट्रेस भी जो है ना एक मेन फैक्टर है जिस तेज़ी से डायबिटीज स्प्रेड हो रहा। इसके एक कारण, एक रीज़न स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, तो आप स्ट्रेस भी कट डाउन करना है। ये स्ट्रेस कट डाउन करने के लिए एटलीस्ट एक दिन में 10 मिनट योगा कीजिए या फिर मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को जो है ना फ्री रखिए, मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा आप फ्री रखिए। जी, आजकल बहुत सारे यंग डायबिटिक पेशेंट बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, जिसके 30 to 40 ईयर्स के बीच में बहुत सारे लोग डायबिटिक के पेशेंट्स आ रहे हैं हर क्लिनिक पे। ये रीज़न ये है, ये यंग डायबिटिक आने का एक आके टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ये टेंशन स्ट्रेस की वजह से जो है ना बहुत सारे लोग डायबिटीज से डिटेक्ट होते जा रहे हैं। और बहुत सारे मरीज क्लिनिक में ऐसा देख रहे हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं रहता, जिसे जो है ना ये सिम्टोमेटिक डायबिटिक बोलते हैं। सो ऑल ऑफ अ सडन ये शुगर डिटेक्ट होता है। सो ये जब हम डिटेक्ट करते हैं तो डायग्नोस्टिक HbA1c जो है ना बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे HbA1c मतलब 3 मंथ्स एवरेज ब्लड शुगर जो बोलते हैं, वो जो है ना रहना है 5.5 के नीचे रहना है। यंग डायबिटिक पेशेंट्स में सिंस उनको कुछ सिम्टम्स नहीं रहता तो कहीं जाते नहीं, कहीं चेकअप कराते नहीं, जस्ट किसी और के लिए आए रहते, कोई और बीमारी निकल आती है। जैसे फीवर के लिए आते हैं, हम जब रूटीन ब्लड चेकअप करते हैं तो उसमें पता चलता है कि जो है ना इनकी शुगर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे पेशेंट्स में शुगर जल्दी भी कंट्रोल आ जाती, मगर शुगर कंट्रोल आने के बाद ऐसे पेशेंट्स क्या करते हैं, 1-2 बार शुगर नॉर्मल दिखी तो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। ये ट्रीटमेंट छोड़ना नहीं है, इनको जो है ना रेगुलरली प्रॉपरली फॉलोअप करना है। प्रॉपरली फॉलोअप करते रहे तो इंशाल्लाह इनका शुगर भी नॉर्मल हो जाता, और जितना बॉडी में जितना ये बीटा सेल्स बोलते हैं, जो बीटा सेल्स की वजह से जो है ना शुगर बढ़ता, बीटा सेल फंक्शन ठीक नहीं रहने की वजह से ये शुगर बढ़ता। जब हम शुगर डायबिटिक रिवर्स जब करते हैं, जब शुगर हम कंट्रोल में लेके आते हैं, तो फिर से ये बीटा सेल फंक्शनिंग नॉर्मल हो जाता। तो इसीलिए जो भी यंग पेशेंट, जब भी आपको लगे कि जो है ना जितना भी हल्का सा भी अगर शुगर ज़्यादा दिखे, तो अपने नज़दीकी जो है ना डॉक्टर से जाके मिलिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं ओपनली डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, सब, ताकि जो है ना डॉक्टर्स उनका सही जांच करा सके और सही इलाज कर सके। सो डायबिटिक जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी डायबिटिक को कंट्रोल करना चाहिए। नॉर्मल आदमी और स्मोकर्स को कंपेयर करने से जो है ना स्मोकर्स विल हैव 4 folds हायर देन अ नॉर्मल पर्सन टू गेट डायबिटीज। और जो स्मोकर्स में जो है ना डायबिटीज कंट्रोल भी जल्दी नहीं आता, डायबिटीज प्रोलॉन्ग होते जाता स्मोकर्स में। तो स्मोकिंग अवॉइड करना है, च्यूइंग टोबैकोस वगैरह अवॉइड करना है, अल्कोहल कंजम्पशन और जो भी कैंड ब्रेवरेजेस हैं, ये पूरे सारे ब्रेवरेजेस अवॉइड करना है। सो इस वर्ल्ड डायबिटिक डे पे मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ, आज आप अपना डायबिटिक कंट्रोल कीजिए और कॉम्प्लिकेशन से दूर रहिए। सो अर्ली ग्लूकोज कंट्रोल कैन हेल्प टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन। जी, आजकल बहुत सारे लोग जो है ना ये सिम्टोमेटिक रहते हैं, जिनको कोई सिम्टम ही नहीं रहता, या फिर जैसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जैसा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हुआ, पेशाब ज़्यादा होना, पानी की प्यास ज़्यादा लगना, वीकनेस आना, वेट लॉस होना,
और जनरलाइज टायर्डनेस होना, ये एक डायबिटीज का सिम्टम है। ये हमारा सिद्रा डायबिटिक क्लिनिक है, टांडी रोड पीएनटी कॉलोनी बस स्टॉप के पास, उधर आके कंसल्ट कर सकते हैं। मैं हर दिन दोपहर 1 to 3 o'clock, फिर इवनिंग 7 to 10 o'clock के बीच में रहता हूँ। संडेज मेरा हॉलीडे है, या फिर कुछ भी अगर इमरजेंसी है तो जो है ना, आप मेरा फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल योर शुगर्स टुडे, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।